क्योंकि अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो अपने घर से लाया हुआ पानी भी अगर उसे पिला देते हैं तो उसका मुख झूठा कराने पर उसका फल हमको प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल हमें मिलता। ये पुण्यता है। ऋषि का पहला कार्य करिए कि शंकर जी के भक्त को भाव से, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा कराइए। दूसरा क्रम, यदि कोई शिव भक्त मिल जाए और आपके बीच में वो शंकर का भक्त मिले और उससे भगवान नाम, शिव जी क्या वचन, शंकर की कथा, शंकर का गुणगान, शिव नाम श्रवण करने का यदि सौभाग्य मिल जाए और भगवान अगर किस्मत दे दे और शिव कथा सुनने को मिल जाए तो 2 क्षण श्रवण करिए। ये दूसरी सीढ़ी है। और ऋषि का तीसरी सीढ़ी है, अगर कभी मौका लग जाए, शिवालय में कोई ना हो, पूरा शिवालय खाली हो, शंकर भगवान अकेले एकांतेश्वर महादेव बैठे हों, उस समय पर पहुंचकर उसके सामने भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी एकांत में बैठे हो, पर शिव महापुराण की कथा जब से चालू हुई है टीवी पर, अब तो मुश्किल है कि कहीं शंकर जी एकांत में मिले, क्योंकि शंकर भगवान भी एकांत में होंगे तो वो भी व्यस्त होंगे, बहुत मुश्किल है। बोलो री जी सही बात है कि गलत है? अच्छा, तुम लोग ढूंढती होगी एकांतेश्वर महादेव, कभी तो ढूंढने गई होगी। एकांत में मिलना शंकर भगवान भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, कहीं अगर जा रहे हो दूर और बीच रोड पर कहीं पर शांति में मिल जाए तो बात दूसरी। बाकी के अपने कोरबा में हमने पूछा, यहाँ पर गाड़ी वालों से हमको जो लेकर आते हैं, हमने कहा भैया यहाँ कहीं शंकर जी हैं एकांत में कहीं बैठे हों, बढ़िया चलें अपन दर्शन कर कर आ जाएं। और कोरबा में कोई प्राचीन शिवालय आदि जहाँ पहुँचकर बाबा की 1 लोटा जल सावन के महीने चढ़ जाए, तो कहे मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। एकांतेश्वर हे ऋषि का तीसरी सीढ़ी है शंकर भगवान के पास पहुंचने के लिए। पहली सीढ़ी है मुख झूठा कराना, दूसरे नंबर की सीढ़ी है भगवान का सत्संग श्रवण करना, तीसरे नंबर की सीढ़ी है एकांत में अगर कहीं शंकर का शिवलिंग मिल जाए उसकी आराधना करना, उसके सामने मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में अगर कहीं शंकर जी बैठे हों तो वहां पहुंचकर मंत्र का उच्चारण करना। ये शिव जी के पास पहुंचने की, सफलता की ओर बढ़ने की तीसरी सीढ़ी। चौथी सीढ़ी है शंकर के, भगवान शंकर के शिवालय की सफाई कर देना। शिवालय में जाकर वहां की साफ सफाई करना, चौथी सीढ़ी। और पांचवी सीढ़ी है, अगर बन सके तो शंकर भगवान पर किसी तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं या अपने भवन से लाए हुए जल को शिव को समर्पित करना। फिर शिव जी अपनी करुणा बरसाना प्रारंभ कर देते। अब जो शिव महापुराण में 5 सीढ़ी देवऋषि नारद अपनी बहन ऋषिका को बता रहे हैं, अब ईमानदारी से बोलना, रही मेरी जीजियों जितनी बेटी हो बाहर और अंदर, और जीजा उन जितने बैठे हैं वो भी बोलना, बेटा बेटी भी बोलना। शिव महापुराण में ये 5 चीज होती कि नहीं होती? होती है ना। मुख झूठा कराना, आप किसी ना किसी को टॉफी खिला देती हो, बिस्कुट खिला देती हो, पानी पिला देती हो, मुख झूठा कर। दूसरे नंबर पर भगवान की कथा का तत्व श्रवण करती हो। तीसरा, हाँ, एकांतेश्वर महादेव नहीं मिल पाता, बस भीड़ इतनी रहती है तो मां एकांत कहां मिले।
अभी हम जहां से आ रहे हैं वहां से लेकर ये होटल तक के बीच में रोड पर तुम देखो जरा, लोग खड़े रहते हैं। एकांतेश्वर, बस एक चीज की कमी है कि एकांतेश्वर नहीं मिल पाता। चौथे नंबर के सफाई करने का मौका मिलता है जब आप कथा स्थल पर आओ। यहां पर भले होटल वाले लगे होंगे, सफाई करने वाले लगे होंगे, कर्मचारी लगे होंगे, पर आपका फर्ज है जब आओ कथा में बैठो तो गादी चादर सब अच्छे से बिछाकर लोगों के जो भी आए हैं 100-50 लोग उनके बैठने की सही व्यवस्था करना ही। भले अपन ने होटल वाले अपनी व्यवस्था करें, पर फिर भी अपना कर्तव्य है कि एक बार उस स्थान को साफ कर। 5वें नंबर पर है शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा। ये 5 सीढ़ियां देव ऋषि नारद ऋषिका को कह रहे हैं, ऋषिका ये 5 सीढ़ियों पर जो चढ़ता है और ये 5 सीढ़ियां चढ़कर जो आगे बढ़ जाता है फिर वो जगत में कभी भटकता नहीं है, वो शिव का होकर शंकर के धाम का अग्रणता प्राप्त कर लेता। बोल बम का नारा है, शिव शिव है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्तो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हल्तो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी। 5 सीढ़ियां ऋषिका ने उन 5 सीढ़ियों को पार कर लिया। शिव की कृपा हो गई। ऋषिका ने अपने पुत्र पर्वत मुनि को भी समझाया कि शिव की भक्ति के बिना सब सूखा, सब सूखा। केवल एक ऋषिका ऐसी थी जिसने अपने भाई को लगे हुए श्राप से भी भाई को मुक्त करा दिया था। देव ऋषि नारद को दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते। बोलो लगा था कि नहीं लगा था? जम के तो बोलो जरा, लगा था ना? ए नारद, तुम एक जगह पर नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें श्राप है मेरा। तुमने मेरे बेटों को सत्संग में लगा दिया, उनको तो सृष्टि की रचना करना थी और तुमने उसको सत्संग में लगा दिया। ये मेरा श्राप है तुमको नारद कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते, तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। ये मेरा श्राप है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देव ऋषि नारद को कि ये मेरा श्राप है कि तुम एक जगह नहीं टिको। और ऋषिका को मालूम पड़ा, बहन ऋषिका को यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई को श्राप लगा है। ऋषिका ने जो शंकर जी की भक्ति करी थी, शिव का स्मरण करा था, शंकर का मंत्र जाप करा था, ऋषिका पहुंच गई रक्षा सूत्र के दिन, रक्षाबंधन के दिन। ऋषिका ने जब देव ऋषि नारद के मस्तक पर तिलक करा, हाथ में रक्षा सूत्र राखी को जब बांधा, तो शिव नाम लेकर राखी को जैसे ही बांधा, देव ऋषि नारद उस श्राप से मुक्त हो चुके थे। और देव ऋषि नारद जहां सत्संग होता था वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते थे। एक बहन के रक्षा सूत्र में, एक रक्षा बंधन के सूत्र में वो बल होता और उसमें शिव नाम की मूलता। आपसे निवेदन है, जब आप रक्षा सूत्र बांधे, राखी बांधे, तो राखी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रक्षा सूत्र बांधा गया।
देव ऋषि नारद को जो श्राप लगा था, भगवान शंकर ने स्वयं देव ऋषि नारद से कहा, तुमने चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर तप किया है। नारद अपनी बहन ऋषिका के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, मेरे कहने पर तुम चंद्रभागा के तट पर जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर तप करे हो। तुमने तप करा तो मैं तुम्हें वर देता हूं कि सत्संग में तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त रमेगा। पर जिस सत्संग में तुम बैठोगे, जिस प्रवचन को सुनने के लिए बैठोगे, भगवान की भक्ति को श्रवण करने के लिए बैठोगे, वहां तुम्हारे हृदय में प्रश्न भी जागृत होंगे और प्रश्न जागृत होकर उत्तर भी मिलेंगे। कभी कभी प्रैक्टिकल कर दिया होगा, टीवी पर कथा सुनते हो आप लोग शिव पुराण की। आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न सुबह से चल रहा है, सुबह से कोई प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है, ना तुमने उसको किसी को लिखकर भेजा, ना किसी से बात करी, प्रश्न सुबह से चल रहा था, टीवी खोली, कथा चालू हुई, 2.5 घंटे 3 घंटे की कथा में जो तुम्हारे अंदर प्रश्न चल रहा था, कभी कभी भगवान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो टीवी के सामने लाकर रख देते हैं और तुम्हारे अंदर ये बात आ जाती। मैंने सोचा था आज भगवान ने कथा में वही कह दिया, मैं सोच कर बैठी थी, आज गुरुजी ने कथा में वही बताया। मैं इतने दिन से सोच रही थी, मैं इतने दिन से विचार कर रही थी, ऐसा पूछूंगी, वैसा पूछूंगी, ये करूंगे। वो प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्थात समझ लेना, जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना आप अकेले नहीं हो, शंकर भगवान की आप बेटी बन गए हो, बेटे बन गए हो। शिव जी करुणा करना प्रारंभ कर दिया। हर हर, बाहर वाले भी दोनों हाथों से हर हर महादेव। तुम साधारण नहीं रहे, तुम शिव की आराधना करने वाले शिव के पुत्र और पुत्री। जिसके पास व्यापार नहीं उसको व्यापार दे देता है, कब फैक्ट्री का मालिक बना दे ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। ये उसी के। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, फिर कहूंगा, ना जाने कौन सी किस्मत कोरबा वालों तुम लोगों ने पाई है। ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होना थी, पर कहीं ना कहीं मेरे शंकर भगवान को तुम लोगों की झोलियां भरना होगी, तो बाबा ने ये कथा कोरबा से ऑनलाइन कराई है। कहीं शिव की कृपा, उसकी उदारता। भीतर से दृढ़ता उत्पन्न करिए। कहीं ना शांति मिले तो शंकर के मंदिर में लोटा लेकर जाना प्रारंभ करो जल का। कोई दिशा ना मिले तो शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करो, सफाई करना प्रारंभ करो। सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे सीहोर में अभी सीवन, माँ सीवन के तट से लोग कावड़ भर भर कर पूरा सावन कुबरेश्वर बाबा के धाम जाते हैं, लोटा भर भर कर बाबा को जल चढ़ाते। 11 किलोमीटर तक बोल बम बोल बम बोल बम चलते रहते। हम भी जाएंगे 6 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रदोष के दिन सुबह बाबा की कावड़ भरकर हम भी साथ में चलते हुए बाबा के धाम पहुंचे। और कितने बेटा बेटी आते हैं, कितने कामना ले लेकर आते हैं, सब कामना बाबा पूर्ण करता। मत मांगो शंकर भगवान से कुछ भी, फिर भी वो शांति मन की तुम्हें देगा, दिशा तुम्हें देगा और सफलता तुम्हें देगा। आप सब अंदाजा लगाना, जिस दिन से आपने कथा सुनना प्रारंभ करी है, 5 साल 10 साल से जब आप कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से बाबा ने आपका हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कभी धक्के नहीं खान दिया, कभी धक्का नहीं खान दिया। मार्ग देता गया, आगे बढ़ाता गया, फिर मार्ग दिया, फिर बढ़ा गया। जो समझ गया उसका शिव है, जो ना समझा जिंदगी पूरी उसने इसी में निकाल दी। ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये सा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे जल मत चढ़ाओ, वैसे जल मत चढ़ाओ, ऐसा मत करो, वैसा। पूरा जीवन उसने केवल लोगों का ऐब देखने में निकाला।